543 लोकसभा सीटों में से 190 लोकसभा की सीट पर 2 चरणों में मतदान खत्म हो चुका है। करीब 33% लोकसभा सीटों पर मतदान हो गया है, तो वहीं यूपी के 16 लोकसभा सीटों पर मतदान खत्म हो गया है। इन दोनों चरणों के मतदान कम होने की वजह से विपक्ष जोश में है और बीजेपी को यूपी में हराने का दम भर रहा है। लेकिन इस बीच यूपी की सबसे हॉट कही जाने वाली अमेठी में बसपा ने बड़ा खेल कर दिया है। इससे बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से राहुल गांधी के लड़ने की चर्चा है। यदि ऐसा होता है तो बीएसपी के जाल में वो भी फंस सकते हैं। मायावती ने इस सीट पर दोनों उम्मीदवारों को फंसाने का समीकरण तैयार कर लिया है। तो आइए जानते हैं सीट और सियासत के इस एपिसोड में मायावती के इस खेल और अमेठी के जातीय समीकरण के बारे में। राहुल या स्मृति ईरानी किसका खेल बिगाड़ रही है मायावती? दरअसल अमेठी से मायावती की पार्टी बसपा ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। यहां से बसपा ने रवि प्रकाश को अपना उम्मीदवार बनाया है। रवि 2022 में बीएसपी की टिकट पर विधानसभा अयोध्या से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उन्हें यहां से करारी हार झेलनी पड़ी थी, लेकिन एक बार फिर बसपा ने उन पर भरोसा जताया है और अमेठी से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। मायावती ने रवि प्रकाश को ऐसे ही टिकट नहीं दिया है। इसके पीछे उनकी चुनावी रणनीति है। वो यहाँ पर राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के वोट बैंक में सेध लगाना चाहती हैं। अब सवाल ये है कि उनकी इस रणनीति से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान होने वाला है। अमेठी में किसका खेल बिगाड़ रही है मायावती? मायावती ने अमेठी में ओबीसी प्रत्याशी उतारकर स्मृति ईरानी और राहुल गांधी, यदि राहुल गांधी वहां से लड़ते हैं तो दोनों को मुश्किल में डाल दिया है। राहुल यहां पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं। इस गठबंधन में कांग्रेस और सपा साथ में है। इंडिया गठबंधन जातिगत जनगणना के मुद्दे पर एक मुफ्त ओबीसी वोट की उम्मीद पाले हुए है। ऐसे में बसपा से ओबीसी उम्मीदवार का होना खेल बिगाड़ सकता है और कांग्रेस सपा के वोट बैंक में सेध लगा सकती है। ऐसे में ये कहना कि केवल इंडिया गठबंधन को ही इससे नुकसान होगा, ये जल्दबाजी होगी। स्मृति ईरानी के लिए भी रवि प्रकाश मुसीबत बन सकते हैं। कैसा रहा है अमेठी का वोटिंग पैटर्न? पिछले 2 चुनाव 2014 और 2019 के वोटिंग पैटर्न को देखा जाए तो पता चलता है कि बीजेपी के साथ सबसे ज़्यादा ओबीसी वोटर्स गए हैं। यदि यहां त्रिकोणीय लड़ाई होती है तो स्मृति ईरानी की सीट फंस सकती है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से राहुल गांधी चुनाव मैदान में थे, तो वहीं बीजेपी ने स्मृति ईरानी, आम आदमी पार्टी ने कुमार विश्वास और बसपा ने धर्मेंद्र प्रताप सिंह को टिकट दिया था। राहुल गांधी को 4,08,651 वोट मिले थे। स्मृति ईरानी को 3,07,48 वोट मिले थे। बसपा के धर्मेंद्र प्रताप को 57,716 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहना पड़ा था। साल 2019 के चुनाव में बसपा सपा के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरी थी। सपा बसपा गठबंधन ने अमेठी में राहुल के समर्थन में ऐलान किया था। राहुल गांधी को तब 4,13,394 वोट मिले थे। स्मृति को 4,68,514 वोट मिले थे। राहुल गांधी के हार पर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि 2019 में मायावती ने प्रत्याशी उतारा होता तो राहुल गांधी चुनाव जीत जाते। जो दलित वोटर है वो बीजेपी के साथ गए थे, ना कि कांग्रेस के साथ, जिसकी वजह से स्मृति ईरानी को जीत मिली थी। अब ऐसी स्थिति में स्मृति ईरानी को भारी नुकसान हो सकता है। अमेठी में ओबीसी के वोट पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा किसे मिले थे? पिछले चुनाव की बात करें तो यहाँ पर ओबीसी वर्ग का सबसे ज्यादा समर्थन बीजेपी की तरफ रहा। CSDS की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को करीब 70% ओबीसी वोट मिले थे। कुर्मी और कोयरी वर्ग के 80% वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया था। ऐसे में बसपा का इसी ओबीसी कोयरी वर्ग से उम्मीदवार उतारना स्मृति ईरानी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अमेठी लोकसभा सीट के जातिगत समीकरणों की बात करें तो इस लोकसभा क्षेत्र में कुल 17 लाख मतदाता हैं, जिनमें सबसे अधिक 34% ओबीसी वर्ग की भागीदारी है। मुस्लिम 20%, दलित 26%, ब्राह्मण 8% और ठाकुर करीब 12% हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि रवि प्रकाश किसका नुकसान करते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।